हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। फाइन, तो ये हमारे इंटरव्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, राइट। इसमें हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन में जो आपके डीआरडीओ में पूछा गया फॉर द साइंटिस्ट इंजीनियर एंट्री लेवल। फाइन, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है इंटरव्यू को फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड कैंडिडेट। फाइन, द क्वेश्चन वॉज बेसिकली ऑन द फीडबैक, व्हाट इज द टाइप ऑफ फीडबैक और इमीडिएटली एग्जामिनर शिफ्ट। जैसे स्टूडेंट ने बताया फीडबैक के बारे में, टू टाइप्स ऑफ फीडबैक, इमीडिएटली एग्जामिनर शिफ्ट की। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ चेंज, ध्यान सुना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओपन लूप गेन ऑन द क्लोज लूप गेन, उसने इस पे एग्जामिनर ने स्विच किया, राइट। जैसे स्टूडेंट ने ये बताना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एग्जामिनर ने बोला सुपोज आपके पास ओपन लूप गेन, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा था पैनल, ओपन लूप गेन आपके पास 250 है। नंबर मैंने अपनी मर्जी से कुछ लिया, मैंने कॉन्सेप्ट लिया स्टूडेंट से। फाइन, एंड फीडबैक फैक्टर आपके पास कितना है, 0.8 है। नाउ इफ द ओपन लूप गेन चेंजेस बाय प्लस 20% विच इज अ वेरी लार्ज चेंज, फाइन, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्लोज लूप गेन एंड इट्स वैल्यू। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया था, मैं आपको एग्जैक्ट रिव्यूज बता रहा हूं भी स्टूडेंट के। उसने बोला सर मैंने आंसर भी दे दिया था, और आंसर के बाद उससे एग्जामिनर ने पूछा कि देखो ओपन लूप गेन में तो आपके पास प्लस 20% चेंज है, तो क्लोज लूप गेन में आपके पास कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है। एग्जामिनर ने इसके ऊपर भी उससे क्वेश्चन पूछा। फाइन, मतलब जो इसका रिजल्ट आ रहा था उसको भी उसने आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन देने को कहा। फाइन, उसके बाद अगला इमीडिएटली वो स्विच हुआ, इफ द फीडबैक फैक्टर बीटा चेंजेस बाय -20% देन डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन क्लोज लूप गेन एंड इट्स वैल्यू। देखो यहां से आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको चीजें अगर आती भी हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए वो चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है। फाइन, देखो चीजें वही पूछी जाएंगी जो ऑब्वियसली आपने अपने करिकुलम के दौरान पढ़ी होंगी, राइट। बट इंटरव्यू में क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है, क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सोल्यूशन देते जाओगे, आपको उनको इन्फॉर्मेशन देते जाओगे, वो आपके कहीं ना कहीं जजमेंट करते जाएंगे वेदर यू नो इट्स वेरी क्लियरली और जस्ट यू आर गेसिंग इट। फाइन, तो वहां पे आपको अपना जो है माइंड सेट बिल्कुल क्लियर रखना है और इंस्टेंटेनियस आंसर करना होगा, राइट। चलो इसके साथ चलते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सेटअप बनाते हैं। हाँ जी, क्या बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं। तो मैं फीडबैक के ऊपर नहीं जाऊंगा, व्हाट इज फीडबैक एंड टाइप ऑफ फीडबैक दैट यू नो वेरी वेल, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म यूज की गई है बच्चों। एएफ, एएफ मेरे पास क्या होगा, ओवरऑल गेन। हाँ जी, क्या होगा, ओवरऑल गेन बोल दें आप इसको, या फिर आप इसको बोल दें क्लोज लूप गेन। क्या बोल दें, क्लोज लूप गेन। फाइन, देखो मैं बिल्कुल पॉइंट पे आऊंगा जो मेन क्वेश्चन है। फाइन, आप बीटा ले लीजिएगा। व्हाट इज बीटा, बीटा इज योर फीडबैक फैक्टर, बीटा इज योर फीडबैक फैक्टर। फाइन, एंड what is your a is your open loop gain। हाँ जी, what is your a is your open loop gain। तो अगर आप नेगेटिव फीडबैक के लिए, एम्पलीफायर के लिए ओवरऑल गेन लिखोगे, what you write, af is equal to a upon 1 plus a बीटा, यू विल मेक दिस। फाइन, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो क्लोज लूप गेन आ रहा है वो किसका फंक्शन है अभी बताइए, इजंट इट द फंक्शन ऑफ व्हाट, ओपन लूप गेन कॉमा बीटा। तो यार इस तरह से y इज इक्वल टू सम f ऑफ x कॉमा z, कैन वी मेक लाइक दिस। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज 250, इसका वैल्यू आपको गिवन है, एंड फीडबैक फैक्टर इज 0.8, ये भी गिवन है। तो पूरे डिजाइन के लिए ये वैल्यू फिक्स रहेंगी, ये चेंज नहीं होने वाली। फाइन, नाउ इफ द ओपन लूप गेन चेंजेस बाय प्लस 20%, वो बोल रहा अगर ओपन लूप गेन में चेंज होता है प्लस 20% देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द क्लोज लूप गेन। फाइन, तो इसका मतलब इसको वो फर्स्ट केस में क्या ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे वो कोई वेरिएशन नहीं ले रहा है। यहाँ पे वो वेरिएशन सेकंड केस में ले रहा है बच्चों, राइट। 2 वेरिएबल है, एट ए टाइम एक का वेरिएशन लीजिएगा, दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा। सेकंड केस में आप किसको कांस्टेंट करोगे, हाँ जी, ए को कांस्टेंट करोगे, बीटा को वेरिएबल लेगा। चलो सबसे पहले हम वर्ड को समझते हैं हमें कैसे करना। फाइन, अब देखिए मैं बोलूंगा आपको वेरिएशन ऑफ, हाँ जी, वेरिएशन ऑफ AF, मैंने ये लिख दिया ओवरऑल क्लोज लूप गेन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, किसके लिखा मैंने, A ओपन लूप गेन। जब भी आपके पास ऐसा कंस्टेंट आया ना जहां पे आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनकी वेरिएशन की बात की रही हो, तो आप इमीडिएटली बच्चों पता कहां स्विच होना है, सेंसिटिविटी पे। हाँ जी, एक टर्म हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, सेंसिटिविटी। क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, सेंसिटिविटी रिप्रेजेंटेड बाय S, किसका, AF का, किसके विद रिस्पेक्ट टू A। फाइन, दिस विल गिव व्हाट, परसेंटेज चेंज इन व्हाट, परसेंटेज चेंज इन ओवरऑल गेन क्लोज लूप गेन अपॉन परसेंटेज चेंज इन व्हाट, A ओपन लूप गेन। फाइन, और अगर मैं इसके डेरिवेशन पे जाऊं, SAF सेंसिटिविटी ऑफ AF टूवर्ड्स A, ये हम ड्राइव करके निकालते हैं 1 अपॉन 1 प्लस A बीटा। इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं, ये हमने ऑलरेडी पहले बेसिक क्लासेस में किया है, राइट। एंड यू नो इन केस ऑफ द नेगेटिव फीडबैक वी कैन से A बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। फाइन, बिकॉज ओपन लूप गेन इज वेरी हाई,
राइट। तो प्रोवाइडिंग दिस हेयर व्हाट वी कैन राइट, दिस फैक्टर विल बी ऑब्वियसली बात वेरी वेरी 1 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो समवेयर डाउन द फैक्टर वी कैन कम हेयर द कंक्लूजन कि ये जो सेंसिटिविटी होगा ये क्या होगा, वेरी लेस होगा। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे, वेरी लेस होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस कंडीशन के अंदर इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा। व्हाट डज इट मीन, ये हमें यहाँ पे समझना है। फाइन, इसका मतलब ये है कि अगर हम बोल रहे कि कहीं पे सेंसिटिविटी बहुत कम है, इसका मतलब क्या बोलेंगे भी, ओनली सिग्निफिकेंट चेंजेस। हाँ जी, क्या बोलेंगे, ओनली सिग्निफिकेंट चेंजेस, ओनली सिग्निफिकेंट चेंजेस विल इन independent variable, in independent variable will cause noticeable variation in dependent variable। सही है भी, क्या इसको बोला जा सकता है इस तरह से? आप मुझे जरा बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इफ सेंसिटिविटी इज वेरी लो y इज इक्वल टू एफ एक्स, व्हाट डज इट मीन्स? अगर मैं y की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू x चेक कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं वो बहुत कम है, इसका मतलब इसमें अगर कोई स्मॉल चेंज हो रहा है तो इजिली यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, नोटिसेबल नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि जो इसका चेंज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, हम उसको ऑब्जर्व कर पाए, एनालाइज कर पाए, हम उसको देख पाए कि हाँ चेंजेस एक्चुअली में कुछ हो रही है, तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट का होना चाहिए। क्योंकि सेंसिटिविटी आप बहुत कम बोल रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन, दिस कंडीशन। तो ये मेन टॉपिक्स थे भी जो इसमें इंटरव्यू में एग्जामिनर ने कवर किए थे। फाइन, तो मैंने क्या लिखा, ओनली सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल कॉज नोटिसेबल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ भी, मुझे एक बात बताइए, राइट, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि नहीं है, राइट, फॉर अ मोमेंट, राइट, यू कैन कंसीडर। और ये क्या बन गया अभी आपके पास यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऐसा नहीं है आप बोलना स्टार्ट कर दो सर ये भी तो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता। फॉर अ मोमेंट आई एम कंसिडरिंग विद रेफरेंस टू ईच अदर, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। फाइन बच्चों, अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी, हमें पता है, सी अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ए तो आपके पास कितना दे रखा था, 250 दे रखा था, अब ए चेंज कैसे हो रहा है? यू नो कि जो आपका ओपन लूप गेन है ये जिसकी टर्म में डिफाइंड होता है, हाँ जी, जिन पैरामीटर की टर्म में डिफाइंड होता है वो किसके फंक्शन है, दे आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग पॉइंट। हाँ जी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट इन एक्टिव रीजन, राइट, एंड दिस ऑपरेटिंग पॉइंट इन डायरेक्ट सेंस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो वी कैन से इफ टेम्परेचर इज वेरिंग समवेयर डाउन द लाइन दिस ओपन लूप गेन विल चेंज, और इसके चेंज से आपका क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए भी, क्लोज लूप गेन चेंज होना चाहिए। तो वही उसने यहाँ पे बोला, ये तो मैंने क्वेश्चन को ही डिस्कस किया आपको, राइट बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमें सेटअप करना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बताओ भी AF तुम्हारा कितना आएगा, जो डाटा गिवन है, AF विल बी 250 अपॉन 1 प्लस, हाँ जी, 250 इंटू 0.8, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? इट विल बी 250 अपॉन 201, समवेयर इट विल बी 1.2438। मैं क्यों एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंक्लूजन देना है। फाइन, अब दूसरा चीज देखो, मैंने आपको बताया सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या बताया अभी मैंने आपको, सेंसिटिविटी आई टोल्ड यू परसेंटेज चेंज इन क्लोज लूप गेन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, आपको क्या बोला अभी मैंने, ओपन लूप गेन, ये बोला आपको मैं सेंसिटिविटी। और ये किसके इक्विवेलेंट होता बताओ, 1/1 प्लस ए बीटा, है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये मुझे निकालनी है ये चीज, और ये मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है, 20%। तो व्हाट आई कैन राइट है, डेल AF अपॉन AF इज इक्वल टू 20% of 1 plus 200. Can I make this or not? Yes or no? What will be this? Student, tell me. It will be 0.1%. Fine. It means I can write, sir, del A of F is equal to 0.1% into what was AF value I calculated initially. हाँ जी, बताइए कितना था, 1.2438 था कि नहीं था? What it will turn out to be 0.00124, कुछ ऐसा आएगा वैल्यू चेक कर देना अभी। फाइन, अब बताओ भी जो मेरा AF आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, बताइए कितना था, 1.2438 प्लस 0.00124 विच विल टर्न आउट टू बी 1.245, कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? अब देखो भी सभी यहाँ पे ध्यान दो, सी ये मेरे पास न्यू है, हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, न्यू है, ये मेरे पास आफ्टर चेंज है, हाँ जी, इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो वैल्यूज आया है वो है मेरे पास ये, राइट। अब देखो
ओपन लूप गेन कितना था 250 था, कितने से चेंज हुआ 20% से। जब मैंने ओपन लूप गेन 250 लिया था तो मेरे पास क्लोज लूप गेन कितना था बताइए, इनिशियल ये था कितना था बच्चों बताओ 1.2438 था, राइट। ये कितने से चेंज हुआ अभी 20% से चेंज हुआ, मतलब ये चेंज क्या है बहुत सिग्निफिकेंट है कि नहीं यार। अगर आपका 250 आपसे कोई आपके पास 250 रुपए है, आपसे उसका 20% मांग रहा है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, तो सिग्निफिकेंट वेरिएशन है ओपन लूप में कि नहीं। ये हमारे पास क्या था बिफोर वेरिएशन, जब हमने वेरिएशन को लिया तो मेरे पास ओपन लूप क्लोज लूप ज्ञान क्या आ रहा है अभी ये, तो बताओ क्या इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है, नहीं, बहुत मतलब कम वेरिएशन है, बहुत इनसिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है यहाँ से। वो क्यों हो रहा है अभी, क्योंकि यार आपका जो सेंसिटिविटी है वो क्या होता है बहुत कम होता है। मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया बिकॉज ए बीटा फैक्टर आपका यहाँ पे कितना होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। इसलिए मैंने बोला था ओनली सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल कॉज नोटिसेबल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कोई नोटिसेबल वेरिएशन नहीं है, इवन की 20% चेंज इन कहाँ हो रहा है ओपन लूप पे हो रहा है। होपफुली क्लियर ये चीज यहाँ से। तो यार ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कवर कर दिए जो एग्जामिनर आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। फाइन, तो यहां से हम फाइनली एक लाइन लिख दे अभी, ओवरऑल गेन शायद आपको हेल्प करेगी। ओवरऑल गेन विच इज अवर ए एफ डज नॉट चेंज मच विद अ वाइड वेरिएशन, वाइड और सिग्निफिकेंट वेरिएशन, विद वाइड वेरिएशन इन ओपन लूप गेन। हमने यही चेक किया यार, ओपन लूप गेन कितना परसेंट से वेरी हो रहा था बच्चों आपका 20% से। फाइन, राइट। और वहीं पे देख लीजिए आप क्लोज लूप गेन कितने से वेरी हो रहा है आपका, यू कैन कैलकुलेट दिस ओनली दिस परसेंट। होपफुली क्लियर ये चीज, राइट। तो यार कौन सा पार्ट आपको क्लियर हो गया है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। फाइन, अब आते हैं इस पे। इफ फीडबैक फैक्टर बीटा चेंजेस बाय -20% डिटरमाइन परसेंटेज चेंज इन क्लोज लूप गेन। अब किसको हमने कांस्टेंट लेना, किसको वेरिएबल लेना, हाँ जी अब हमें बीटा को क्या लेना पड़ेगा वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा वेरिएबल, और इसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल यस। तो यार अब तो आपको पूरा प्रोसीजर पता है, आप समझ चुके हैं, वही गेम हमको रिपीट करनी है। फाइन।